पतित पावनी गंगा को देव नदी कहा जाता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गंगा स्वर्ग से धरती पर आई है। मान्यता है कि गंगा श्री हरि विष्णु के चरणों से निकली है और भगवान शिव की जटाओं में आकर बसी है। श्री हरि और भगवान शिव से घनिष्ठ संबंध होने पर गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। एक दिन देवी गंगा श्री हरि से मिलने बैकुंठ धाम गई और उन्हें जाकर बोली, प्रभु, मेरे जल में स्नान करने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी? मेरे में जो पाप समाएंगे उन्हें कैसे समाप्त करूंगी? इस पर श्री हरि बोले, गंगा, जब साधु संत वैष्णव आकर आप में स्नान करेंगे तो आपके सभी पाप घुल जाएंगे। गंगा नदी इतनी पवित्र है कि प्रत्येक हिंदू की अंतिम इच्छा होती है उसकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में ही किया जाए। लेकिन यह अस्थियां जाती कहां हैं? इसका उत्तर तो वैज्ञानिक भी नहीं दे पाए, क्योंकि असंख्य मात्रा में अस्थियों का विसर्जन करने के बाद भी गंगा जल पवित्र एवं पावन है। गंगा सागर तक खोज करने के बाद भी इस प्रश्न का पार नहीं पाया जा सका। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए मृत व्यक्ति की अस्थि को गंगा में विसर्जन करना उत्तम माना गया है। यह अस्थियां सीधे श्री हरि के चरणों में बैकुंठ जाती हैं। जिस व्यक्ति का अंत समय गंगा के समीप आता है उसे मरणोपरांत मुक्ति मिलती है। इन बातों से गंगा के प्रति हिंदुओं की आस्था तो स्वाभाविक है। अस्थियां मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट और अन्य खनिजों से बनी होती हैं। जब इन्हें पानी में विसर्जित किया जाता है तो धीरे धीरे ये तत्व पानी में घुलने लगते हैं। गंगा के जल में मौजूद प्राकृतिक बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव इन अस्थियों को जैविक रूप से विघटित करने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक विशेष वायरस होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। यह जल को स्वच्छ बनाए रखने में सहायक होते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अस्थियों का जैविक अपघटन होने पर भी जल प्रदूषित न हो। गंगा नदी के जल में कुछ ऐसे प्राकृतिक खनिज और तत्व पाए जाते हैं जो जल को शुद्ध और लंबे समय तक खराब होने से बचाते हैं। गंगा में अस्थियां विसर्जित करने से पानी में घुले कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व जलीय जीवन के लिए उपयोगी हो सकते हैं। ये तत्व मछलियों और अन्य जलजीवों के पोषण में योगदान देते हैं। गंगा एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। अस्थियां मिट्टी और पानी के साथ घुलकर पर्यावरण में पुनः शामिल हो जाती है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र की अवधारणा को भी दर्शाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा में अस्थियों का विसर्जन मृत आत्मा को मुक्ति मोक्ष प्रदान करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से गंगा का जल जैविक रूप से अस्थियों को विघटित कर सकता है और नदी की स्वाभाविक प्रक्रियाएं इसे प्रदूषित होने से बचाती हैं। हाल के समय में बढ़ते प्रदूषण और अधिक मात्रा में अस्थियों के विसर्जन से गंगा का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है। इसलिए पर्यावरणविदों का सुझाव है कि गंगा की स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक तरीकों से अस्थि विसर्जन का प्रबंधन किया जाए।